बच्चों देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और है क्या महत्वपूर्ण विषय। जो नीट यूजी 2025 का एंट्रेंस हुआ था उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या दिक्कत है उसमें, यही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, नीट यूजी 2025 जो कंडक्ट करा गया था मई 4 को। कब कंडक्ट करा गया था? मई 4 को। तो उसको लेके कुछ इशू हुआ है, वही इशू आज हम लोग देखते हैं। लिखा है हाई कोर्ट्स पुट्स नीट रिजल्ट्स ऑन होल्ड्स, आस्क एनटीए टू रिप्लाई। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? इंटरफियर। कहाँ का हाई कोर्ट? एमपी का, मध्य प्रदेश का। हुआ क्या था इशू? क्योंकि जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय आंधी तूफान आया था, तो कहीं कहीं पर बिजली जो है पावर वो कट हो गया था। तो पावर कट हो गया था, तो इससे उनको इंटरप्ट हुआ था। ठीक है, इंटरप्ट हुआ था, तो जिससे बच्चे प्रॉब्लम फेस किए थे। तो उसी को लेके यहाँ पर इशू बताया गया। तो लिखा हाई कोर्ट पुट्स नीट रिजल्ट ऑन होल्ड्स। तो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई जो रिजल्ट है नीट यूजी एंट्रेंस का उसको होल्ड करिए, मतलब अभी रिजल्ट मत निकालिए। ठीक है, आस्क एनटीए टू रिप्लाई। और एनटीए से पूछा है कि भाई इस पे आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने जैसा सेंटर बनाया था, कुछ ऐसे सेंटर थे जहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, देखिए क्या है ये आपका, किस में दिया गया है? टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है, और जो पत्रकार हैं करिश्मा कोटवाल, उन्होंने कवर अप किया है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। इंदौर की है। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच on Thursday declared on temporary halt on the declaration of NEET UG 2025 exam result due to the controversy over पावर फेल्योर एट ए सेंटर। तो मतलब हमने बताया कि मेन कारण यही था कि पावर फेल्योर था, जहाँ पर भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अब अवेलेबल नहीं थी, पावर फेल्योर था। तो इसी को लेके यहाँ पर इशू क्रिएट किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है द बेंच ऑफ जस्टिस सुबोध अभयंकर नोटेड इन इट्स, मतलब सुबोध अभयंकर ने नोटेड किया, कहाँ नोटेड किया? नोटेड इट्स interim order that no representative had appeared for the respondents। ठीक है, तो मतलब कोई एनटीए से आया नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया डिस्पाइट May 13 कोर्ट ऑर्डर टू टेक इंस्ट्रक्शंस ऑन द मैटर। ठीक है, तो मतलब इन्होंने भाई एक दिन बुलाया एनटीए के, कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, कोई आया वाया नहीं। तो जिसको लेकर इन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई अभी आप रिजल्ट को होल्ड रखिए, रिजल्ट यू कांट रिलीज, मतलब आप रिजल्ट को रिलीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखा द स्टे कुड potentially impact the nearly 21 lakh NEET UG candidates nationwide as the court has। ठीक है, तो यही मतलब कहा गया है कि मतलब ये ऐसी समस्या देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये होल्ड पर रख दिया है। तो देखिए अब क्या करता है, कोर्ट की सुनवाई कब होगी आगे वो देखते रहिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है एग्जामिनेशन सेंटर्स और रीजन्स द नेक्स्ट हियरिंग इज़ इन अराउंड 4 वीक्स। तो अब जो इसका नेक्स्ट हियरिंग होगा वो 4 हफ्ते में होगा, यानी 4 हफ्ते मतलब अगले महीने। अब आपका मई में तो हो चुका है, तो मई के बाद अब जून में ही करेंगे, इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो जून में होगी। फिर कह रहा ऑफिशियल फ्रॉम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी which conducts NEET have not yet issued any statement regarding the court order of at the allegations। तो मतलब एनटीए से पूछा गया कि भाई ये जो एलिगेशन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, क्या इस पे कुछ आप अपना बयान देंगे? तो एनटीए का ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना कुछ ना हुआ, वो घर बैठा रहा। तो इसलिए कोर्ट ने सीधे बोला है कि यू कांट रिलीज द रिजल्ट, तो रिजल्ट आप नहीं रिलीज कर सकते हैं, उसको होल्ड कर दिया गया। अब 1 महीने बाद हियरिंग होगी, अब मीन्स आफ्टर 4 वीक्स दे विल गिव द डिसीजन ऑन दिस मैटर। ठीक है, तो वो इस पर रिजल्ट अपना देंगे। फिर कह रहा है एमपी हाई कोर्ट हियरिंग इज पिटिशन विच सेज दैट ए पावर आउटेज अकरेज। ठीक है, पावर आउटेज अकरेज एट 3:30 PM ड्यूरिंग द 2 PM to 5 PM एग्ज़ाम इनिशिएशन विंडो। ठीक है, तो मतलब जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उसी समय पावर ऑफ हो गया था। तो ये इशू था, तो जिसको लेके अब यहाँ पर बताया गया है। देखिए अब गवर्नमेंट क्या करती है वही यहाँ पर बताया गया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कंट्रोवर्सी ओवर पावर फेल्योर एट नीट एग्ज़ाम सेंटर। तो यही इसी को लेके कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। ठीक है, तो अब देखिए गवर्नमेंट क्या इशू क्रिएट करता है, क्या रिजल्ट देता है। वैसे फ़िलहाल अभी इन्होंने बोल दिया है कि जो मतलब हाई कोर्ट है वहाँ एमपी का, उसने सीधे बोला है कि अभी आप रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने होल्ड कर दिया है। अब देखिए आगे जून में क्या आता है हाई कोर्ट एमपी का ऑर्डर, फिर उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ जो लोग नीट यूजी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं भभुआ कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए 9453845520 नंबर पर कॉल करिए और अपना एडमिशन क्लियर करिए, ठीक है। एडमिशन के लिए 3D सेट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट हो रहा है, इसको दीजिए और अप टू 90% वेवर अवेलेबल करिए, ठीक है। तो मतलब 90% तक छूट आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी फीस में भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है वेटेज, ठीक है। चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू।